दोस्तों, मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मनीष कश्यप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में वो बता रहे हैं कि जो पार्टी डिसाइड करेगा हम वो करने के लिए तैयार है। चुनाव अगर कह दे कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे मनीष कश्यप। सबसे पहले चाहेंगे कि वो वीडियो क्लिप आप सभी को दिखाए। कश्यप नेता फिर से कब बन रहे हैं बिहार में? सांसद कब बन रहे हैं, या विधायक कब बन रहे हैं, या खड़ा कब हो रहे हैं, चुनाव कब लड़ रहे हैं? वो तो पार्टी डिसाइड करेगा कि पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग जो है अपना काम देखिए, मनीष कश्यप साफ साफ बोल रहे हैं कि पार्टी जो डिसाइड करेगा वो हम करने के लिए तैयार है। तो मनीष भैया, आज आपसे मेरा सवाल है और आप सभी लोग जितने भी उनके समर्थक हैं, एक सवाल करिएगा। चले थे बिहार को बदलने, अब लग रहा है कि खुद ही बदल रहे हैं। जो पार्टी डिसाइड करेगा वो करेंगे। पार्टी का इतना औकात हो गया है। फेमस चेहरा जब मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप जो कहेंगे वो होना चाहिए, बल्कि जो पार्टी कहेगा वो नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप कह रहे कि पार्टी अगर नहीं कहेगा तो नहीं चुनाव लड़ेंगे और कहेगा तो लड़ेंगे। उस बार भी आपको पार्टी ने रोका था। जब आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे तो बीजेपी के नेता मनोज तिवारी आपको दिल्ली ले गए थे और उस टाइम भाजपा के नेताओं ने कहा था, जेपी नड्डा ने कहा था कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है। हो सकता है इस बार भी माना कर दिया जाए तो आप चुनाव के लिए मुकर जाएंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप सभी लोगों से मेरा सवाल है और आप सभी लोग मनीष कश्यप सवाल करिएगा। आप सभी लोगों का भी कहना है कि बिना पॉलिटिक्स में जाए कोई कुछ नहीं कर सकता, बिना पार्टी ज्वाइन कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस बात को हम भी मानते हैं कि बिना पार्टी ज्वाइन करे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पार्टी में ज्वाइन होने का मतलब ये नहीं है कि जाके चुनाव प्रचार करो, उसके तलवे चाटो। पार्टी में शामिल हो तो नेता बनाओ, नेतागिरी करेंगे तब ना कुछ करेंगे। मनीष कश्यप को तो विधायक बनाना चाहिए और उनको टिकट देना चाहिए। देखिए, जब वो बयान दिए हैं इसी के आधार पर बोल रहे हैं। हमारा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है और ऐसा कोई वीडियो नहीं, खबर नहीं आया है कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इस वीडियो में जो बोले हैं कि जो पार्टी डिसाइड करेगा वही हम करेंगे। तो पार्टी अगर कह दे कि नहीं लड़ना है तो क्या नहीं लड़ेंगे? देखिए, उनसे सब कोई अपना राज चल रहा है। उनके जितने भी यूट्यूबर थे, हम थे, हमारे प्रिंस भैया थे, सौर आर्या सिंह यानी बिट्टू भैया थे, अनेकों यूट्यूबर थे। दोस्ती सब टूट गया है, नागेश सम्राट से टूट गया है, अनिकेत रंजन से टूट गया है, सब से दोस्ती टूट गया है सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करने से। बीजेपी ज्वाइन की ही सब खुश है, हम भी खुश है कि आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है। लेकिन पार्टी ज्वाइन करने का यह मतलब नहीं है कि वो पार्टी आपको धोखा दे दे, आपको टिकट नहीं दे और आपको गुमराह करके सीधे गड्ढे में ढकेल दे। जयराम महतो को जानते हैं, अपने दम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़े थे और जीत भी गए हैं, खुद का पार्टी बना है। इन्होंने जानते ही इतना बड़ा गलती क्यों किया है? जब ये जेल से निकले उसी टाइम इनको नया पार्टी बनाना चाहिए। ये कह रहे कि हमारा औकात है कि हम पार्टी बनाएं। औकात नहीं रहता ना भैया, आप हमारे से अगर 20,000 50,000 रुपया मांग देते ना, अगर आप कहते कि हम वापस नहीं देने वाले, फिर भी हम आपको देते, क्योंकि आपसे जनता को उम्मीद था कि बिहार को बदलेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सबका सपना चकनाचूर हुआ। आप जो मांग देते हम सभी लोग देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। हम तो आपके सपोर्टर है, तो आपसे सवाल कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि छोटा भाई का बात मानिए और कुछ अच्छे फैसला लीजिए। पार्टी में ज्वाइन कर लिए, इस बार हो गया कि खेलवे खत्म, टिकट नहीं मिला, बस खेलवे खत्म। जो भी नाम बनाए थे कुत्ता वाला हाल हो जाएगा, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। आप सभी लोगों को सवाल करना चाहिए। जब तक ये वीडियो है या आप सभी लोगों का बात मनीष कश्यप तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो समझने वाले नहीं है। जो पार्टी कह देगा वो करेंगे। हम इस बारे में कुछ नहीं पढ़ना चाहते और नहीं सबके बारे में कुछ जानना चाहते। ये राजनीति कैसा होता है, लेकिन हम मनीष कश्यप के सपोर्टर है तो इसलिए सवाल कर रहे हैं और आप सभी लोग सवाल करेगा। जयराम महतो अपना पार्टी बनाकर चुनाव जीत भी गए और आज विधानसभा में हुंकार भर के लड़ रहे हैं, विकास के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप क्या कर रहे हैं? एक पार्टी के सपोर्ट में। आपका सपना क्या था पहले ही बताइए। बिहार की, पूरे देश की जनता को यह पता था कि मनीष कश्यप बिहार के लिए लड़ रहा है, बिहार का विकास ही करेगा, एक ना एक दिन नेता बनेगा तो बिहार का विकास करेगा। लेकिन आप क्या किए? सिर्फ पार्टी ज्वाइन कर लिए तो नरेंद्र मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, बड़े बड़े नेताओं से मिले। यही आपका सपना है। कंट्रोल करना सीखिए। किसी भी बड़े नेता से मिल रहे तो अपने आप को कंट्रोल करिए कि मिल लिए तो सब कुछ नहीं मिल गया। जनता को बहुत कुछ देना है मनीष भैया। ऐसे ही मत गुमराह हो जाइए नेताओं के बहकावे में। और भले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन चुनाव लड़िए तो लड़िए, रिजाइन दे दीजिए। एक बार विधायक बनिए ना, कौन जेल में डलवा देगा? किसका औकात है? किसी भी पार्टी का औकात है कि जेल में डलवा दे? भले ही बीजेपी टिकट नहीं दे, लेकिन आपको चुनाव लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ेंगे ना तो हम इतना विरोध करेंगे कि कौवा तक नहीं पूछेगा। याद रखिएगा, आपको हर हाल में चुनाव लड़ना ही होगा। नहीं लड़ते हैं तो देखिए आगे क्या होता है। दोस्तों, आप सभी लोग ये सवाल करिएगा। चुनाव नहीं लड़ते हैं तो समझिए पूरा बिहार का जब बदलने का उम्मीद रखते थे, जनता उम्मीद रखती थी कि मनीष कश्यप बिहार को बदलेंगे,
समझिए, अगर नहीं लड़े तो खुद ही बदल गए, कहीं ना कहीं बिक चुके हैं। अगर नहीं लड़े तो उस वीडियो के आधार पे हम बोल रहे हैं, बाकी कोई ऐसा वीडियो खबर नहीं आया है, कोई ओपिनियन मेरा नहीं है। चैनल पे होंगे सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।